तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही ईसा मसीह, हर नाम में तू समा रहा। अमूमन यह प्रार्थना हर स्कूल में बच्चों द्वारा गाया जाता है, जिसका यह संदेश भी है कि पाठशाला सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों के लिए होता है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इस खबर का सच जान आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार स्कूली बच्चों में सांप्रदायिकता का यह जहर कौन घोल रहा है। झारखंड का गढ़वा जिला उस समय देश के मानचित्र में अचानक प्रकाश में आ गया जब एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चों की तस्वीर मीडिया में वायरल हुई, जहां स्कूली बच्चे प्रार्थना सभा में प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर। जैसे इसकी भनक जिला प्रशासन को लगी, प्रशासन हरकत में आया और पूरा प्रशासनिक महकमा विद्यालय पहुंचकर मामले को शांत कराया। गढ़वा सदर मुख्यालय का यह है कोरवाडी पंचायत का सरकारी विद्यालय, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि हाथ को बांधकर प्रार्थना करते थे। जिसकी सूचना मीडिया को लगी तो अधिकारियों की टीम सतर्क हुई और फिर मामले की गहराई से छानबीन की गई, जिसके बाद यह बात सामने आई कि यह पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। लेकिन इसकी इजाज़त किसने दी या किसके दबाव में यह नियम निकाला गया, किसी ने कुछ नहीं बताया। इस मसले पर विद्यालय के प्राचार्य कहते हैं कि विद्यालय में अधिकतर बच्चे चूंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यहाँ जब प्रार्थना होती है तो लोग हाथ नहीं जोड़ते बल्कि सभी हाथ बांध खड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कई बार पहल भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे नहीं माने तो उन्होंने भी तंग आकर छोड़ दिया। जबकि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का कहना है कि सर लोग बोलते हैं, इसीलिए सभी हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। कैसे करेंगे? स्कूल में आएंगे तो ऐसे ना करेंगे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ऐसे ना मांगते हैं। तो ऐसे मुंह देख के क्या करना है? करना यही दुआ हम लोगों को करना है, यही हमारा आशीर्वाद से लेना है गॉड से, भगवान से, ईश्वर से। ठीक है। आज के बाद सभी शिक्षक, कोरवाडी विद्यालय के सभी शिक्षक से मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो आज कोरवाडी के जो छवि झारखंड के मानचित्र पर पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं। अनुशासन में रहे, आप अनुशासन में रह के विद्यालय चलाएं। अगर अनुशासनहीनता आपको अगर पाया गया अगली बार या कहीं देखा गया, एक समाज के कहीं मामला नहीं है, समाज का कहीं कुछ नहीं है, मैं कोरवाडी के दावे के साथ करता हूँ, कहीं न कहीं अंदर शिक्षक में गड़बड़ है। अगर शिक्षक ऐसा अगर करते हैं आप लोग, तो आप लोग पर पूरी तरह जो सरकार के कानून है समस्त कार्रवाई आप लोग पर की जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब वाले इस गांव में इस मामले को जान सुन हर कोई हतप्रभ है। कोरवाडी पंचायत के मुखिया, जो कि मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली। उन्होंने कहा कि स्कूल में नियम वही चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। यदि इस तरह के लोग बोले हैं तो हम उसे चिन्हित करेंगे। प्रार्थना और दुआ से इस गांव की बदनामी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो वे मुखिया पद से इस्तीफा भी देने को तैयार हैं। जबकि इसी विद्यालय से पढ़कर निकले एक पूर्व छात्र ने कहा कि हम लोग छोटे थे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे, कभी भी हाथ बांधकर प्रार्थना करने की नौबत नहीं आई और कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब आया कि ऐसा मुस्लिम समाज के लोग कहा जा रहा है, जो पेपर में पढ़े तो हम हस्तरफ हैं कि हमारा गांव जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारा कोरवाडी जो पंचायत में जो हिंदू मुसलमान के जो चट्टानी एकता है, जो हम लोग आज तक जो पूर्वज लोग निभाते आए हैं, हमारा मंदिर और मस्जिद की दूरी जाके देख लीजिए 50 फीट पर है, हम लोग के आज तक किसी दिन नहीं हुआ। तो स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गाँव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में अगर कोई अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। अगर हम नहीं संभाल पाए, समाज हमसे अलग अगर होगा, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तो हम मुखिया रहना पसंद नहीं करेंगे, हम मुखिया से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो हमारा गंगा जमुना का तहजीब उसको हम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी मुखिया के नाते जिम्मेवारी है कि मतलब जो है हमारा गांव में जो परंपरा जो सिस्टम है, परंपरा जो सौहार्द है, हमारा भाईचारा जो है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारी प्राथमिकता में और हमारा ये पूर्ण में है, हम ऐसा कभी नहीं ऐसा होने देंगे। हालांकि इस मामले की भनक शिक्षा मंत्री तक भी पहुंच चुकी है और उन्होंने तत्काल जिले के उपायुक्त से जवाब तलब किया है, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी भी दलबल के साथ स्कूल पहुंचे और गहनता से जांच पड़ताल की। विद्यालय के बच्चे को फिर से बुलाकर मुखिया के द्वारा समझाया गया कि प्रार्थना हाथ जोड़कर ही करना है, हाथ बांध कर नहीं।
और स्कूल में फिर से प्रार्थना सभा भी कराई गई। इस बार बच्चों ने प्रार्थना हाथ जोड़कर किया, उसके बाद राष्ट्रगान भी गाया। समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे और यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया है और कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना सभी विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा।